20वीं और 21वीं सदी के चंद नामवर और मोतबर ड्रामा निगारों में एक नाम फातिमा सुरैया बजिया का है, जिनके ड्रामे मुआशरे की जीती जागती तस्वीर महसूस होते हैं। पाकिस्तान टेलीविजन के ड्रामों का जब भी जिक्र चल निकलता है तो जिस बात पर फौरन ध्यान जाता है वो ड्रामे की तहजीबी तरबियत का पहलू है, जो मौजूदा दौर में नापैद हो चुका है। माजी के ड्रामों के जरिए मुआशरे को अपनी इक़दार के बारे में बताया जाता था, अब तो ड्रामे के नाम पर घरेलू सियासत सिखाई जा रही है। पीटीवी की सुनहरी तारीख में जिन लोगों ने तहजीबी तरबियत की, उनमें सबसे अहम शोबा ड्रामा निगारी था। पीटीवी के नामवर ड्रामा निगारों का जायजा लें तो उनमें एक बड़ा नाम फातिमा सुरैया बजिया का है। मारूफ लिखारी और मज़ाह निगार अनवर मकसूद की हमशीरा फातिमा सुरैया बजिया ने थिएटर, रेडियो और टेलीविजन के लिए बेशुमार ड्रामे लिखे। पीटीवी के क़याम के बाद कराची, लाहौर और इस्लामाबाद मराकज़ के लिए बेहतरीन ड्रामा सीरियल तसनीफ़ किए, कई यादगार ड्रामा सीरीज भी लिखी। इन्होंने खुसूसी मौक़े पर मुख्तसर नोयत के ड्रामे भी तख्लीक किए। रेडियो के लिए भी कई किरदारों को कहानियों में पिरोया। तारीखी और नामवर नावलों से माखूज़ करके कई शानदार कहानियों को ड्रामाई तश्कील दी। जापानी क्लासिकी अदब से कहानियों को अखज़ करके थिएटर के ड्रामों में ढाला। बजिया ने एक मुतहरिक और तख्लीकी ज़िंदगी बसर की जिसकी कोई तमन्ना ही कर सकता है। फातिमा सुरैया बजिया 1 सितंबर सन 1930 को मुत्तहिदा हिंदुस्तान की रियासत हैदराबाद के ज़िला कर्नाटक में पैदा हुई। इन्होंने बाकायदा किसी स्कूल से तालीम हासिल नहीं की थी, लेकिन सन 2007 में अपनी तहरीरों की बदौलत अब्दुल्ला दादाभाई यूनिवर्सिटी ने इन्हें एजाज़ी तौर पर डॉक्टरेट की डिग्री अता की थी। बजिया ने 14 वर्ष की उम्र में 250 सफ़हात पर मुश्तमिल एक मुकम्मल नावल तहरीर किया था, जिसकी 1000 कॉपियाँ छपी थी। फिर जिस दौर में इन्होंने टीवी के लिए लिखना शुरू किया, उस वक्त ड्रामे की एक किस्त के सिर्फ 250 रुपये इन्हें मिला करते थे। हालांकि बकौल बजिया हैदराबाद दक्कन में इनके यहाँ 60 मुलाजिम हुआ करते थे। इन बातों का जिक्र मरहुमा अक्सर अपनी इंटरव्यूज में भी किया करती थी। फातिमा सुरैया का पहला ड्रामा किस्सा चहार दरवेश था, जो इन्होंने मुल्क में टीवी नशरियात के आगाज से सिर्फ 1 साल बाद यानी आज से 6 अशरे पहले लिखा था। किस्सा चहार दरवेश इस्लामाबाद सेंटर से टेलीकास्ट हुआ था, जिसने खूब शोहरत पाई। अलिफ लैला, बनु अब्बास वगैरह इसी दौर के लाजवाल ड्रामे हैं। जबकि बजिया ने टेलीफिल्म भी लिखी और इसका आगाज चंदन का पलना से किया था। बजिया का ये कारनामा भी हमेशा याद रखा जाएगा कि इन्होंने ही मतबूआ नॉवेल्स को ड्रामाई तश्कील की सूरत बख्शी, मसलन शमा, अफशां, उरूसा और तस्वीर कायनात वगैरह, जिनकी मुसन्निफा AR खातून और अस्मा खातून थी। लेकिन इन्हें बजिया ने टीवी ड्रामे का रूप दिया और अमर कर दिया। जबकि आगही और अना समेत इन्होंने सैकड़ों ड्रामे लिखे। बजिया पाकिस्तान जापान कल्चर एसोसिएशन से भी कई बरस तक वाबस्ता और सदर के ओहदे पर फाइज रहीं, और इसी अरसे में इन्होंने एक जापानी नावल पर उर्दू में स्टेज ड्रामा तख्लीक किया। साथ ही साथ इन्होंने जापानी तर्ज की शायरी, हाइकू और वाकला को 11 पाकिस्तानी जुबानों में भी मुतारिफ कराया। बजिया की खिदमात पर हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा, जबकि जापान के शहनशाह की तरफ से इन्हें शाही एजाज दी ऑर्डर ऑफ दी सेक्रेड ट्रेयर भी दिया गया। इसके अलावा भी फातिमा सुरैया बजिया को लातादाद एजाजात मिले, मगर सबसे बढ़कर वो मुकाम है जो बजिया के लिए मद्दाहों के दिलों में है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।